हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आज प्रांजल है। और आज मैं आपको जीके की वीडियो होगी और इसमें कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके से भी होंगे। तो ये आपकी मिक्स वीडियो रहने वाली है। इसमें आई थिंक 25 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे और हम बिना देरी करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इसका आपका राइट आंसर है भरत चक्रवर्ती। इसका राइट आंसर क्या है आपका? भरत चक्रवर्ती। अब भरत चक्रवर्ती कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म के मुताबिक भरत चक्रवर्ती पहले तीरंदकर ऋषभनाथ के सबसे बड़े पुत्र थे। कौन थे वे? सबसे बड़े पहले तीरंदकर ऋषभनाथ के सबसे बड़े पुत्र थे। वे अब सर्पिणी वर्तमान अर्धकाल चक्र के पहले चक्रवर्ती थे। भरत चक्रवर्ती ने दुनिया के 6 हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी। भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था? दुनिया के 6 हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने कर्मयुग में नीति राज की शुरुआत की थी। उन्होंने 4 तरह के दंड निश्चित किए थे। आदि पुराण के मुताबिक उन्होंने ब्राह्मण वर्ण की शुरुआत की। भरत चक्रवर्ती के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत चक्रवर्ती के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। भरत चक्रवर्ती ने चक्रवर्ती बनने की ठानी और विजय यात्रा पर निकल पड़े। उनके सभी भाइयों ने उनकी अधीनता स्वीकार की, राज्य को भरत को सौंप दिया। बाहुबली ने भरत की अधीनता स्वीकार नहीं की और तो दोनों की सेनाएं युद्ध के आमने सामने आ डटी और बाहुबली क्या हुआ? युद्ध में जीत गए। उन्होंने संसार से वैराग्य हो गया और वह मुनि बन गए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, ए ऑप्शन मुंबई, बी ऑप्शन कोलकाता, सी ऑप्शन दिल्ली, डी ऑप्शन मद्रास। आपका राइट आंसर होगा कोलकाता। सॉरी, आपका राइट आंसर होगा मुंबई। भारत में आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर मुंबई है। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा शहर है? दिल्ली। दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर है। आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा? मुंबई। और मुंबई क्या है? ये महाराष्ट्र की राजधानी भी है। मुंबई को भारत का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। यह दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। और ये क्या है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है और मुंबई में कई बड़ी कंपनियां और बैंकों के मुख्यालय भी हैं। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये दिल्ली हमारी भारत की राजधानी है, कैपिटल है। क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाए तो क्या है? दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर है। इसका क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र है। बेंगलुरु क्षेत्रफल के हिसाब से बेंगलुरु भारत का सबसे बड़ा शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली के बाद क्या है? आपका बेंगलुरु। इसका क्षेत्रफल क्या है? 741 वर्ग किलोमीटर। पुणे क्षेत्रफल के हिसाब से पुणे भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। आपका इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 700 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा आया? दिल्ली। सबसे पहले नंबर पर कौन सा है? आपका दिल्ली है। उसके बाद आपका कौन सा था? बेंगलुरु। और उसके बाद पुणे। ठीक। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा आपका राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा
राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बराबर है। राजस्थान के बारे में कुछ और भी बातें जान लेते हैं हम। राजस्थान की राजधानी क्या है आपकी, जयपुर, और जो कि पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है, पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। राजस्थान की सीमाएं पश्चिम में किससे लगती हैं, पाकिस्तान से, और दक्षिण पश्चिम में किससे लगती हैं, गुजरात से, और दक्षिण पूर्व में किससे लगते हैं, मध्य प्रदेश से, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, और उत्तर में हरियाणा और पंजाब से लगती हैं। राजस्थान में क्या है, अरावली पर्वतमाला भी है। राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है, राजस्थानी और मारवाड़ी। राजस्थान में गुलाबी शहर जयपुर अपने भव्य महलों के लिए जाना जाता है। किसके नाम से जाना, पिंक सिटी। पिंक सिटी किसको बोला जाता है, राजस्थान को, राजस्थान के जयपुर शहर को कहा जाता है। उदयपुर सबसे खूबसूरत झीलों के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर भी कहाँ पर है, राजस्थान का ही एक जिला है, और जो किसके लिए प्रसिद्ध है, खूबसूरत झीलों के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, वो भी कहाँ पर है, राजस्थान में ही है आपका। अजमेर दरगाह मुसलमानों और हिंदू दोनों के लिए प्रतिष्ठित है। भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में कुल कितने राज्य, ए ऑप्शन 28, बी ऑप्शन 29, सी ऑप्शन 36 और डी ऑप्शन 15। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 28। देश में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं। 28 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। किसके द्वारा किया, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है प्रशासक को। भारत के बड़े से लेकर छोटे राज्य संघ राज्य क्षेत्र की जनसांख्यिकी, इतिहास, सांस्कृतिक, वेशभूषा, त्यौहार, भाषा आदि विचित्र है। मतलब क्या है कि हमारे देश में डाइवर्सिटी पाई जाती है और हर जगह भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और भिन्न भिन्न तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ए ऑप्शन गंडकी, बी ऑप्शन कोशी, सी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, डी ऑप्शन गंगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, गंगा। गंगा क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदी भी माना जाता है। भारत की कुछ प्रमुख नदियां हैं, भारत की कुछ और भी नदियां हैं। गोदावरी, इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी किसके नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसकी लंबाई करीबन 1465 किलोमीटर है। कृष्णा, यह भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तीसरी सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई करीबन 1400 किलोमीटर है। यमुना, इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। नर्मदा, इसे रेवा, नर्मदा या नेरू बुड्डा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई करीबन 1312 किलोमीटर है। महानदी, इसकी लंबाई करीबन 890 किलोमीटर है। कावेरी, इसकी लंबाई करीबन 800 किलोमीटर है, और ताप्ती की इसकी लंबाई करीबन 724 किलोमीटर है। भारत की सबसे चौड़ी नदी किसको कहा जाता है,
तो ए ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन गोमती, सी ऑप्शन गंगा, डी ऑप्शन चंबल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र है सबसे चौड़ी नदी। इसकी औसत चौड़ाई 5.46 किलोमीटर है, लेकिन कुछ जगहों पर यह 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की सबसे चौड़ी नदी भी है, और ये ब्रह्मपुत्र क्या भारत में ही नहीं, एशिया की भी सबसे चौड़ी नदी है। यह नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वतमाला के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। यह नदी भारत, तिब्बत और बांग्लादेश से होकर बहती है, और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखो जान लेते हैं। पहला है दिव्यांग, और सेकंड लोहित, और लोहित सियांग, बूढ़ी गंगा, और तिस्ता और धनसारी। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ए ऑप्शन चार मीनार, बी ऑप्शन कुतुब मीनार, सी ऑप्शन झूलता मीनार, या डी ऑप्शन शहीद मीनार। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है आपकी? दिल्ली में मेहरौली की स्थित है। मेहरौली में स्थित है। कौन सी है? कुतुब मीनार। इसकी ऊंचाई कितनी है? 772.5 मीटर। इसका व्यास कितना है? 14.3 मीटर, और ये 5 मंजिला इमारत है। मुगल बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में ईस्वी में इसका शुरू कराया था। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 1193 में। और किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। और उनके दामाद इल्तुतमिश ने इसका पूरा किया था। पर क्योंकि 1206 में एक कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या होती है? डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? इनका दामाद इल्तुतमिश सुल्तान बनता है, और इल्तुतमिश ने ही इसका कार्य पूरा करवाया था। किसका? कुतुब मीनार का। ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब परिसर का हिस्सा है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 4 मंजिलें लाल पत्थर से हैं, और 5वीं मंजिल इसकी किससे? संगमरमर की बनी हुई हैं। कुतुब मीनार के बारे में कुछ और भी बातें हैं। मीनार के अंदर क्या है? कुतुब के चित्र से पता चलता है कि इसे दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में 27 जो उस उपलक्ष्य के पास के 27 किलों को तोड़कर, 27 जो किले थे तोड़कर बनाया गया था। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं। कुतुब परिसर में एक कुतुब स्तंभ भी है, जिस पर जंग नहीं लगती है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए ऑप्शन भाखड़ा बांध, बी ऑप्शन इंदिरा सागर बांध, सी ऑप्शन हीराकुंड बांध, और डी ऑप्शन आपका नारगाजुन बांध। तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। क्या है ये? भारत का सबसे लंबा बांध है। यह बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर स्थित है, महानदी पर बना है। इसकी लंबाई करीबन 26 किलोमीटर है। इस बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1957 में पूरा हुआ। इस बांध पर 2 अवलोकन टावर हैं, जिनमें से एक का नाम गांधी मीनार है और दूसरे का नाम नेहरू मीनार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था।
टिहरी बांध, टिहरी बांध और कहाँ पर है, उत्तराखंड में भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर बना है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। भाखड़ा बांध सीधे ग्रेविटी वाला दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी नेसारी सुरंग, जवार सुरंग, मालीगुड़ा सुरंग और कामसेट सुरंग। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चेनानी नेसारी सुरंग। पीर पंजाल रेलवे सुरंग, ये आपकी कहाँ पर है? रेलवे, ये भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। यह जम्मू कश्मीर के बनिहाल काजीगुंड रेलवे लाइन पर बनी है। इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। यह सुरंग पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के पास से गुजरती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इसे चेनानी नासरी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर में है। यह कहाँ पर? आपकी जम्मू कश्मीर में है। और इसकी लंबाई क्या है? 9.28 किलोमीटर है। इस सुरंग को बनाने में दुनिया का सबसे बेहतरीन सुरक्षा सुविधाओं का इस्तेमाल किया गया। अब जान लेते हैं अटल सुरंग के बारे में। अटल सुरंग, इसे रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश के लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हरमंदिर साहिब, हम्पी या स्टैचू ऑफ यूनिटी या राइट आपका डी ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह क्या है? आपकी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी है। यह मूर्ति गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध के पास बनी है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। 31 अक्टूबर 2018 को इसका क्या हुआ था? प्रधानमंत्री ने इनका क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। यह मूर्ति भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। मूर्तिकार राम बी सुतार ने डिज़ाइन किया। इसका निर्माण लार्सन एंड ट्रूवो लिमिटेड कंपनी ने किया था। यह मूर्ति नदी के बीच बनी है, नर्मदा नदी के बीच बनी है। यह मूर्ति 7 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। स्टैचू में लगी लिफ्ट से पर्यटक सरदार के हृदय तक जा सकते हैं। यहाँ से लोग सरदार सरोवर बांध के अलावा नर्मदा के 17 किलोमीटर पर लंबे तट पर फैली फूलों की घाटी का नज़ारा देख सकते हैं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1916। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय SNDT है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1916 को मुंबई में हुई थी। इस विद्यालय की स्थापना महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे का अहम योगदान रहा। कर्वे एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और उन्होंने महिला शिक्षा और विधवा विवाह के लिए अहम काम किया। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है, क्या था आपका? राइट आंसर क्या होगा? SNDT महिला विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय क्या था आपका? श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे विश्वविद्यालय। यह 5 जुलाई 1916 को स्थापित हुआ और कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। और इसकी स्थापना किसने की थी? महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे ने की थी। इस विद्यालय की स्थापना का मकसद क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शिक्षित करना था। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? मुंबई में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मुंबई। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए ऑप्शन है कमलजीत संधू,
बी ऑप्शन सुचेता कृपलानी, सी ऑप्शन रजिया बेगम और डी ऑप्शन क्या आपका बछेंद्री पाल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कमलजीत संधू। ए ऑप्शन इज राइट। कमलजीत संधू एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं खिलाड़ी हैं। कमलजीत संधू ने मतलब साल 1970 में थाईलैंड के बैंकॉक में हुए एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 57.3 सेकंड के समय के साथ इजराइल की अबीबा वलास और जापान की नोबुको कावानो को हराया था। इसके बाद कमलजीत संधू 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए ऑप्शन कल्पना चावला, बी ऑप्शन रजिया सुल्तान और सी ऑप्शन बछेंद्री पाल, डी ऑप्शन सुचिता कृपलानी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बछेंद्री पाल। सी ऑप्शन इज राइट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली भारतीय महिला थी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 24 मई 1954 को हुआ था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुआ था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नकुरी गांव में हुआ था। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। कब की थी आप चढ़ाई इसकी? 23 मई 1984 को। वह दुनिया की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। साल 2019 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। बछेंद्री पाल एक किसान परिवार से थी और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें कुछ साल सिलाई करके गुजारा करना पड़ा। घर चलाने के लिए वह जंगलों से घास और लकड़ियां ले जाने का काम भी करती थी। परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने माउंटेनियरिंग में करियर का बनाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में दाखिला लिया। कहाँ पर लिया उन्होंने दाखिला? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ए ऑप्शन सरोजिनी नायडू, बी ऑप्शन किरण बेदी, सी ऑप्शन बिमला देवी और डी ऑप्शन मदर टेरेसा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? किरण बेदी। किरण बेदी कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी हैं। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। साल 1972 में यूपीएससी में उनका चयन हुआ 1972 में, और वह भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुई। किरण बेदी यूपीएससी के 80 पुरुष पुलिस अधिकारियों के बीच अकेली महिला आईपीएस अधिकारी थी। 28 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक वह पुडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल भी रही हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ए ऑप्शन सरोजिनी नायडू, बी ऑप्शन सुष्मिता सेन, सी ऑप्शन प्रतिभा पाटिल, डी ऑप्शन ममता बनर्जी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और वे 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं। सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवयित्री भी थीं और महात्मा गांधी ने उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला की उपाधि दी थी। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने नमक मार्च में महात्मा गांधी के साथ
भाग लिया। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की अहम नेताओं में से एक थीं। 1925 में कानपुर अधिवेशन में वे कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थीं। दिल की धड़कन की रुकने के कारण 2 मार्च 1949 को उनका निधन हो गया। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन उमा भारती, बी ऑप्शन सुष्मिता सेन, सी ऑप्शन एम फातिमा बीबी या डी ऑप्शन कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपका राइट आंसर होगा एम फातिमा बीबी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी थी। फातिमा बीबी 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त की हुई थी। साल 1997 से 2001 तक वे तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही हैं। अपने लंबे और शानदार करियर में उन्होंने देश भर में महिलाओं के लिए आदर्श और आइकन की स्थापना की है का काम किया। उनका निधन 96 साल की उम्र में हो गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन और सी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन, डी ऑप्शन लॉर्ड लिटन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। बी ऑप्शन इज राइट। आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर काम किया। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसरॉय थे। उनके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया और भारत का बंटवारा भी उनका ही फैसला था। वहीं आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। उन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। वे 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर रहे। राजा जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और महात्मा गांधी के एक वफादार समर्थक थे। वे गांधी के समाचार पत्र यंग इंडिया के संपादक भी रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन मोरारजी देसाई। तो आपका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ए ऑप्शन इज राइट। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। वे 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 1964 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, जिसके जरिए भारत ने औद्योगिक विकास में तेजी लाई। उन्होंने भारत को एक गणतंत्र बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF की स्थापना की थी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 15 अगस्त 1947 को बने थे। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ए ऑप्शन प्रतिमा पाटिल, बी ऑप्शन एम फातिमा बीबी, सी ऑप्शन इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन अन्य। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी थी। वे साल 1966 में पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी थी। उन्होंने 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी। साल 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
ए ऑप्शन अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और डी ऑप्शन बसप्पा दनप्पा जट्टी। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। ये आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और वे 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले में हुआ था। जीरादेई गांव में हुआ था। वे वकील, पत्रकार और विद्वान भी थे। उन्हें राजेंद्र बाबू के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ अन्य जानकारी, चलो ये जान लेते हैं क्या क्या है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य करते हैं। भारत की अब तक 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन था? तो पहले भारतीय कौन थे आपके? ए ऑप्शन हरगोविंद खुराना, या बी ऑप्शन मदर टेरेसा, या सी ऑप्शन अमर्त्य सेन, या डी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपके राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आपका ए ऑप्शन हरगोविंद खुराना। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए ऑप्शन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नील्स रिवर्ग फिनसेन, या डॉक्टर हरगोविंद खुराना, या डी ऑप्शन अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरगोविंद खुराना। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे और साल 1968 में उन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ साझा किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार आनुवंशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 को अविभाजित भारत के रायपुर में हुआ था। उन्होंने 1945 में एमएससी की पढ़ाई पूरी की और भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर इंग्लैंड चले गए। वहाँ लिवरपूल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ए रॉबर्टसन के मार्गदर्शन में उन्होंने डॉक्टरेट किया और साल 1960 में अमेरिका के विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए और अमेरिका की नागरिकता ले ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आप इस तरह की वीडियो और चाहते हो या आप भी कुछ अपनी तरफ से कुछ कंटेंट चाहते हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया या फिर हिस्ट्री हो गई या ज्योग्राफी, तो जिस भी कंटेंट पर अगर वीडियो चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसी कंटेंट पर ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।